हो चुका आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों आज से हम लोग एक नए सिस्टमैटिक वे में पढ़ना शुरू करते हैं। यस, पहले हम लोग जहीं तहीं से पढ़ते थे, वैसे बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन आज से जो अपना क्लास स्टार्ट होगा वो बिल्कुल अच्छे से जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसको फुल लेंथ, मतलब जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ब स्टार्ट करेंगे, तो मतलब ये हुआ जो वर्ब से दुनिया में जो भी एग्जाम हो, चाहे स्पीकिंग में हो या कोई भी एग्जाम, अगर सिलेबस में वर्ब है तो अपने क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूरे सिस्टमैटिक वे में पूरे सिलेबस को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ब का कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर जी? चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ब में क्या है। जैसे देखिए, व्हाट इज वर्ब क्या होता है ये भी देखेंगे, है ना। टाइप्स ऑफ वर्ब के कितने प्रकार हैं, एग्जाम्पल के साथ बेस्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब क्या है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, क्या V4 बोलना गलत बात है या सही बात है, V5 बोलना गलत है या सही है, ये सब पे डिस्कस करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ये सारा समस्या का समाधान हम लोग करेंगे सिस्टमैटिक वे में अच्छे से। अगर ये क्लास अपना रोज का रोज अगर आप कर लिए तो दुनिया के किसी भी टीचर से पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, या बेसिक हो या स्पीकिंग हो, किसी के लिए भी। ओके जी, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। अब देखते हैं व्हाट इज वर्ब, है ना। वर्ब क्या है? यस, चलिए तो देखिए, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ब, है ना। वह वर्ड, वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए, सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर ना? वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए वो सब क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया। जैसे देखिए, आप सुबह में सो के जगे हैं, तब से रात में सोने तक जितना भी वर्क कर दिए, जितना भी काम कर दिए, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। वो सारा क्या होगा? एक्शन होगा, सारा क्रिया होगा। क्लियर ना? या आप जानबूझ के किए कोई वर्क या अनजाने में किए, बट किए तो सब हो गया वर्ब। या मम्मी कोई काम की वो भी वर्ब, पापा जी कोई काम किए वो भी वर्ब, पड़ोसी कोई काम किया वो भी वर्ब, मोदी जी कोई काम किए वो भी वर्ब, ओबामा कोई काम किया वो भी वर्ब। मतलब यार साफ समझ में आ गया, कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया जो भी हो सब वर्ब कहलाएगा। ओके, चलिए जैसे अगर इतना से भी नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, आप किसी को स्टाइल मारते हुए देखे हैं? यस, वो स्टाइल वर्ब है। आप किसी के अदा पे कभी फिदा हुए हैं? यस, वो भी वर्ब है। आप एक्शन मूवी देखे, एक्शन, एक पैड मारा 10 गाड़ी, वो क्या है? वर्ब है। इतना से भी नहीं समझ में आया, फिर भी घबराना नहीं है। बोलिए, आप हिंदी के शब्द जितना भी होता है ना, उसके जितने भी शब्द में ना लगा है सब वर्ब। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, मारना, पीटना, सोना, जगना, रोना, धोना, बस हंसना, रोना, मुस्कुराना, सब वर्ब। हिंदी के शब्द में ना लग गया तो भी वर्ब, एक्शन वी वर्ब, स्टाइल वी वर्ब, अदा वी वर्ब, कुछ कर दिए तो भी वर्ब, कुछ हो गया तो भी वर्ब। सब का सब क्या है? वर्ब है। और याद रहे, ये वर्ब बहुत जरूरी है इंग्लिश के लिए, बहुत जरूरी है।
जैसे कोई गाड़ी बिना इंजन के बेकार है, वैसे ही पूरा इंग्लिश बिना वर्ब के बेकार है। तो पूरे दिल से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके क्लास आएगा, सारा क्लास देखना है। और अगर समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना पड़ोसी, रिलेटिव सबको शेयर, दोस्तों के बीच भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अब की बार पूरे दिल से लग गया हूं आप लोग को इंग्लिश सिखाने के लिए। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है जो मेरा भी थोड़ा सा सपोर्ट करे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और डिफिनेशन देखते हैं। देखिए क्या है, a word that shows an action or a state। या उतना तो समझ में आया, उतना से संतुष्ट नहीं तो यहां समझिए, है ना। बोला वैसा वर्ड जो दिखाए कोई भी एक्शन को या किसी स्टेट यानी स्थिति, अवस्था को, है ना, वो भी क्या कहलाता है, वर्ब। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू और समझेंगे एक्शन वाला एग्जाम्पल कैसा होता है और ये स्टेट वाला एग्जाम्पल कैसा होता है, उसको भी समझते हैं। जैसे देखिए यहां पे है आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो आई गो टू स्कूल, तो यहां पे क्या है ना, मैं स्कूल जाता हूं। तो जाना एक एक्शन हो गया, क्रिया हो गया। दूसरा है रोहन कुक्स फूड, रोहन कुक्स फूड। अब रोहन जो है कुक्स फूड, अब यहां पे क्या है, रोहन क्या कर रहा है, खाना बनाता है, रोहन खाना बनाता है। देखिए एक क्वेश्चन यहां पर आप लोग के मन में आ सकता है, क्या जो सर यहां पे गो में एस नहीं लगा है, गो मतलब जाना होता है, यहां कुक मतलब खाना बनाना होता है, तो यहां एस लगा दिए। तो याद रखिएगा एक बात, क्या जो आई जो है ना, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है और रोहन जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। बट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी आता है, जैसे ही आया, सी आया, इट आया, एनीवन, नेम आया, तो ये सब अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। अभी हम लोग वर्ब पढ़ेंगे ही तो आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहां एस लगाना चाहिए, कहां एस नहीं लगाना चाहिए, कौन वर्ब सिंगुलर होता है, कौन वर्ब प्लूरल होता है, ये सब अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये घबराना नहीं है, बट इतना जान लीजिए अभी फिलहाल जो, चलो यार ये जो रोहन जो है ना सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब लिया, क्योंकि हम लोग को पता है सिंगुलर वर्ब वो होता है जिसमें लगा हो एस। यस, जिसमें एस लगा होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो फिर मन में आएगा क्वेश्चन, जो सर जी तो ये बात बताए, तो ए हो तो देखिए आई है तो सिंगुलर है, और फिर उसमें बिना एस वाला का है वर्ब लगा दिए। तो याद रखिएगा एक बात, कौन सा बात, जो देखिए आई जो है ना, आई जो है सिंगुलर है, पर्सन सिंगुलर है, लेकिन कभी ये सिंगुलर जैसा काम नहीं करता है। सुने होंगे, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये वाला हाल है अपने आई के साथ। आई जो है ना बचपन में एक बार पास्ट में गलती से मिस्टेक कर दिया था और अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले लिया, लेकिन जब से आई समझदार हुआ है, आई बड़ा हुआ है, कभी नहीं, न प्रेजेंट में न फ्यूचर में कभी सिंगुलर वर्ब लेता ही नहीं है। अगर वो वर्ब लेता है तो उस वर्ब का नाम होता है प्लूरल। यस, तो याद रखिएगा आई के साथ अगर एक सिंगुलर वर्ब आता है तो ओनली वन, एक ही आता है, उसका नाम है वॉच। उसके बाद कभी सिंगुलर वर्ब आई नहीं लेता अपने साथ। चलिए, तो बात समझ में आया। अब यहां पर एक छोटा सा बात और समझना है आप लोग को, क्या, जो देखिए जहां आई गो टू स्कूल, एक्टिव वो होता है, एक्शन वर्ब वो होता है जिसमें क्या है ना फिजिकल एक्टिविटी हो। क्या जी, यस, फिजिकल एक्टिविटी होता है तो उसे एक्टिव वर्ब कहते हैं, और जहां पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, बस स्थिर हो, उस पे काम होता है ना, जहां पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है वो क्या कहलाता है, स्टेटिव। जैसे देखिए आई गो टू स्कूल में रोहन फिजिकल वर्क कर रहा है, रोहन क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। क्लियर ना, यस। वैसे ही आई गो टू है ना, तो आई गो टू से मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कोई एक्शन कर रहा हूं, कोई क्रिया कर रहा हूं। बट वहीं पे दूसरा क्या है, रोहन कुक्स फूड। अब रोहन जो है कोई एक्शन कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, मतलब खाना बना रहा है। लेकिन देखिए यहां स्टेट वर्ड में, स्टेट वर्ड में कुछ नहीं करेगा सब्जेक्ट। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स है।
3 पेन रखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या हो गए यहाँ पे स्टेट वर्ब, है ना। तो ये वर्ब क्या, एक्शन ये भी है, एक्शन ये भी है, क्रिया ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, बट इस सेंटेंस में कुछ हो नहीं रहा है। आई हैव 3 पेन्स, है ना। यहीं पे कुक्स क्या है, वर्ब है, एक्शन है, क्रिया है ना। बट ये क्या है, एक्टिविटी है इसमें। बट यहाँ पे क्या है, रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन खुश प्रतीत हो रहा है, रोहन खुश लगता है, रोहन खुश लग रहा है ना। तो ये है एक्शन है, क्रिया है, लेकिन क्या है ना, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूं, मैं मैंगोज पसंद करता हूं। बट यहाँ पे कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, वर्ब तो है, वर्ब तो है, वर्ब तो है, बट फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है। और जहां पे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट वर्ब। जहां पे फिजिकल एक्टिविटी होगा उसे क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब। क्लियर जी। आइए एक बात और जानिएगा आप लोग, जो क्या है ना, जो अपना फिजिकल एक्टिविटी वाला वर्ब होता है, जो भी अपना, उसके साथ हम लोग कैन बी यूज इन आईएनजी फॉर्म। यस यस यस, जहां पे एक्शन फिजिकल एक्टिविटी होगा जिस वर्ब में, उस वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाएंगे, और जिस वर्ब में फिजिकल एक्टिविटी होगा ही नहीं उसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे। देखिए क्या है, नॉट कैन बी यूज इन आईएनजी फॉर्म। मतलब ये समझ में आया, आई हैव 3 पेन्स को हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, आई हैविंग 3 पेन्स नहीं कर सकते। आया बात समझ में, यस। बट यहां जो है आई गो टू स्कूल, तो हम लोग क्या है, इसको लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। हाँ, इसको आई एम गोइंग टू स्कूल लिख सकते हैं, बट यहां नहीं लिख सकते आई हैविंग 3 पेन्स, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर ना। वैसे ही दूसरा देखिए, रोहन कुक्स फूड को हम लोग लिख सकते हैं, रोहन इज कुकिंग फूड लिख सकते हैं, बट यहां पे रोहन स्विमिंग हैप्पी नहीं लिख सकते, है ना। वैसे ही यहां पे आई लाइकिंग मैंगोज नहीं लिख सकते। मतलब बात साफ हो गया क्या, जो देखिए भैया, लाइक का लाइकिंग नहीं होता, सीम का सीमिंग नहीं होता, हैव का हैविंग नहीं होता। हैव का हैविंग होता है एक अलग सेंस में, उसका मतलब कुछ और होता है, वहां होता है, बट यहां पे हैव का हैविंग नहीं कर सकते, है ना। अगर थोड़ा सा और समझना चाहते, थोड़ा और समझना चाहते, एक बात याद रखिएगा, इंटरनल फीलिंग जितना भी होता है ना उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल फीलिंग जितना भी होता है ना उसमें आईएनजी लगाते हैं। आया बात समझ में। जैसे गो जाना, तो गो में गोइंग होगा, बीट पीटना, तो बीट का बीटिंग होगा, है ना। प्ले खेलना, एक्सटर्नल फीलिंग है ना, प्ले का प्लेइंग होगा, बट नो जानना, तो अंदर का हम आपको जान। एक बात बताइए, हम जो है आपको जान रहे हैं और एक दिन आप मिले मार्केट में और हम बोले आपको, यार हम आपको जान रहे हैं, और आप कहे हम नहीं जान रहे हैं आपको, तो क्या करेंगे, हम कहां से चीर के दिखा देंगे, हनुमान जी तो नहीं ना। यस, तो हम लोग को क्या समझ में आया, यार ये जो अपना इंटरनल फीलिंग होता है उसमें आईएनजी नहीं होगा, उसमें आईएनजी नहीं होगा। सेंस क्लियर, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, तो इंटरनल फीलिंग है ना। हाँ, तो थिंक का थिंकिंग नहीं होगा, अगर थिंक का थिंकिंग किए ना तो विचार हो जाएगा, प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा। जैसे हैव का हैविंग करेंगे ना तो बात ही बदल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या है ना, जो भी अपना इंटरनल फीलिंग होता है उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, और जो भी अपना एक्सटर्नल फीलिंग होता है उसमें आईएनजी लगाते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बात करते हैं वर्ब के बारे में। देखिए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं, वर्ब के कितने प्रकार हैं। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ये देखें, एग्जाम्पल ले रहा, देखिए लता गोज टू दिल्ली और एक है लता इज अ स्टूडेंट।
अभी जो अपना यहाँ पे पहला जो डिफिनेशन था उस डिफिनेशन पे थोड़ा बात अभी होगा। A word that stands for doing or being something, it is called verb. वह शब्द जिससे कुछ करना या होना समझा जाए क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। डिफिनेशन से दो बात समझ में आता है। क्या समझ में आता है? एक डूइंग और एक बीइंग, एक करना और एक होना। देखिए जैसे यहाँ पे डूइंग और एक बीइंग, कोई काम कर दिए तो डूइंग हो गया, कोई काम हो गया हम किए नहीं तो बीइंग हो गया, बट काम हुआ तो यस। जैसे देखिए एग्जांपल है लता गोज टू दिल्ली। अब लता दिल्ली चली गई तो एक काम कर ली तो क्या हो गया? डूइंग हो गया। ये क्या हो गया? डूइंग हो गया। लेकिन लता इज अ स्टूडेंट, लता एक विद्यार्थी है, लता एक स्टूडेंट है, वो कुछ की नहीं लेकिन है। क्लियर ना? तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे? ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्लियर ना? एक हुआ जो डूइंग हुआ, एक हुआ जो बीइंग हुआ, है ना? देखिए जो डूइंग होता है, जो डूइंग होता है, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है, वहां पे टेबल पे रखा हुआ है मेरा मोबाइल, वहां से मैं अपना मोबाइल ले आया, अपना काम खुद ही हम कर लिए, तो हम क्या हो गए? मेन वर्ड। लेकिन आप में से किसी को बोले यार जाओ मेरा मोबाइल वहां पर से लेके आओ, और आप हमको मोबाइल लाके दे दिए, तो आप हो गए हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि आपने मुझे हेल्प कर दिया, हम किए नहीं बट मेरा काम हो गया। अगर मेरा काम बिना किए हो गया तो कहेंगे बीइंग, और अगर मेरा काम कोई एक्शन कोई क्रिया करने के बाद हुआ तो उसे कहेंगे डूइंग। और जो डूइंग होता है वही कहलाता है अपना मेन वर्ड, और जो बीइंग होता है वो कहलाता है अपना हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम होता है एक्सिलरी वर्ब। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, देखिए क्या है, जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं ना उसको दिल से पढ़िए, दिल से समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए अभी जो अपना एसएससी का एग्जाम हुआ था CHSL, उसमें इस एक्सिलरी वर्ब को 4 तरह से लिख के दे दिया था। कितने तरह से? 4 तरह से। और बोल दिया भैया ये एक्सिलरी वर्ब कौन सा सही है। कभी कभी ग्रामर लिख के दे देता है, कभी कभी इंटेलिजेंट लिख के दे देता है, कभी कभी बिगिनिंग लिख के दे देता है। ये सब वर्ड है इजी, लेकिन हम लोग हल्के में लेते हैं, और हल्के में लेने के चक्कर में जब एग्जाम में जाते हैं तो वही पड़ जाता है भारी। तो जब हम लोग पढ़े, जो भी चीज पढ़े अच्छे से पढ़े। इसीलिए तो कहा गया है रख 2-4 ही कदम, रख 2-4 ही कदम, अगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद आएगी तेरे पास। क्लियर ना? तो हाँ, तो मंजिल अगर पाना है, अगर सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, अब की बार एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो तबीयत से जरा कदम को रखिए। आइए, तो एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब और हो गया, उसी का दूसरा नाम होता है हेल्पिंग वर्ब। जब हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या क्या चीज पढ़ेंगे पता है? देखिए जरा, मेन वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इनफाइनाइट वर्ब, क्या होता है फाइनाइट वर्ब, क्या होता है इनफाइनाइट वर्ब, एकदम अच्छे से। दुनिया के किसी भी टीचर का ना पेड कोर्स लेना है ना कुछ भी, जो पढ़ा रहे हैं शिद्दत से पढ़िए। जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसका प्रैक्टिस सेट बनाइए, 100% गारंटी है बनेगा। फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, V5 क्या होता है, क्या V4 V5 पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, कंपेयर करके बात करेंगे, दिमाग में डाल देंगे लाइफ टाइम के लिए। आइए नेक्स्ट बात करें हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके अंदर में आता है प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर में ही आता है मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के अंदर में ही आता है सेमी मॉडल वर्ब। यस,
अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर आपने यहां पर तो सबके बारे में बता दिया, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, बट हेल्पिंग वर्ब कितना है? तो याद रखिएगा केवल 24। कितना जी? ओनली 24 हेल्पिंग वर्ब है। कितना? केवल 24 हेल्पिंग वर्ब है, 24 हेल्पिंग वर्ब है केवल। इसको याद रखिएगा। कैसे याद रखिए? एक दिन में कितने आवर होते हैं जी? 24 आवर होते हैं, 24 घंटा होते हैं। एक बात बताइए, अभी हम समझाए थे ना, हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प कर दिया। हेल्प कर दिया मतलब नौकर। नौकर ना मोटा मोटी? यस, नौकर जो है इस दुनिया में, बताइए जरा, पैसा पे आता है कि फ्री में आता है? बोलिए बोलिए, पैसा पे कि फ्री में? यस, पैसा में। और पैसा तब देंगे जब कम से कम 1 आवर वर्क करते हैं। क्या? यस। तो क्या है ना, याद रखिएगा, एक दिन में 24 आवर होता है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का संख्या 24 है, 24 है। तो याद रहेगा हेल्पिंग वर्ब 24, एक्सिलरी वर्ब 24, उसी का नाम है एक्सिलरी वर्ब, उसी का नाम है हेल्पिंग वर्ब। अरे स्कूल में गया तो एक्सिलरी वर्ब कह दिया, घर पर था तो हेल्पिंग वर्ब कहते थे। बात खत्म भैया। आइए अब एक बात जरा बताइए, किसी भी हेल्पर को, किसी भी एम्प्लॉयड को 24 घंटा वर्क कराते हैं क्या? बोलिए बोलिए, 24 घंटा वर्क कराते हैं? अगर किसी को 4-5 दिन लगातार 24 घंटा वर्क करवा दिए तो बताइए क्या होगा? पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, कहेगा रांची भर्ती कराइए। यस, इसीलिए अपने इंडिया में कितने आवर का होता है एक शिफ्ट? 8 आवर का, 8 आवर का होता है। और इसीलिए हम लोग देखिए 3 शिफ्ट में बांट दिए। नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2 मॉडल और नंबर 3 नीचे है क्या है? प्रिंसिपल। ओके जी, तो क्या है ना, सेमी मॉडल। तो 3 शिफ्ट में बांटे हम लोग। कितने शिफ्ट में बांटे? 3 शिफ्ट में, प्रिंसिपल, मॉडल, सेमी मॉडल, है ना। और पूरा हेल्पिंग वर्ब 24। और बांटे कितना भाग में? 3 भाग में। एक का नाम प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा का नाम मॉडल वर्ब और तीसरा का नाम सेमी मॉडल वर्ब। अब आप लोग को भी ना क्वेश्चन कहां से निकलते रहता है। क्वेश्चन अब मन में आ गया, सर क्या ये 3 है तो तीनों को 8-8 मिल गया क्या? तो नहीं, याद रखिएगा, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है, सबसे ज्यादा हेल्पर कहां है? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल में है 11। कितना है प्रिंसिपल का संख्या? 11। मॉडल का संख्या कितना है? तो 10। तो कितना हो गया जी? 21। और सेमी मॉडल का संख्या कितना है? 3। तो क्या समझ में आया? प्रिंसिपल का संख्या 11, मॉडल का संख्या 10, सेमी मॉडल का संख्या 3, टोटल हेल्पिंग वर्ब का संख्या 24, टोटल एक्सिलरी वर्ब का संख्या 24। बात समझ में आ गया। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं, इसके लिए घबराना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखिए, और डेडिकेशन के साथ, दिल से, समर्पण के साथ अब की बार हम लोग को मन से पढ़ना है। क्लियर ना? मन से पढ़ना, अंग्रेजी आना चाहिए 100%, और एसएससी में रिजल्ट क्रैक करना है। चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सब में रिजल्ट करेंगे। अब की बार इंग्लिश सीखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।